जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज का अपने इस वीडियो में। विद्वानों, आज हम बात करेंगे अक्षौहिणी सेना का। विद्वानों, पिछले वीडियो में हम योजन शब्द की व्याख्या की थी। हमारे एक विद्वान भाई ने पूछा कि अक्षौहिणी के बारे में भी बताइए। तो इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। विद्वानों, श्री वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में अक्षौहिणी शब्द आता है और ये सेना से जुड़ा हुआ है। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का वर्णन होता है, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। विद्वानों, एक अक्षौहिणी सेना श्री कृष्ण के पास थी। भगवान श्री कृष्ण से एक अक्षौहिणी सेना कौरवों ने मांग ली थी। इस प्रकार 10 कौरवों के पास थी और एक अक्षौहिणी सेना भगवान श्री कृष्ण की मिलाकर 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। इस प्रकार कुल 18 अक्षौहिणी सेना ने महाभारत के युद्ध में युद्ध किया था। तो चलो हम चर्चा करते हैं अक्षौहिणी शब्द के बारे में। देखो, अक्षौहिणी सेना का एक मापने का शब्द है और सबसे बड़ा मापन है ये। इसमें सबसे छोटी इकाई है पति। विद्वानों, एक पति में एक रथ होता है, एक हाथी होता है, 3 घोड़े होते हैं और 5 पैदल सिपाही होते हैं। इनको मिलाकर एक पति बनती है। और इस प्रकार की सेना जिसमें एक रथ हो, एक हाथी हो, 3 घोड़े हो और 5 पैदल सिपाही हो, चतुरंगी सेना कहलाई जाती है। तो चतुरंगी सेना भगवान श्री कृष्ण के पास भी थी, जिसे नारायणी सेना कहते हैं, और चतुरंगी सेना कौरवों के पास भी थी और चतुरंगी सेना पांडवों के पास भी थी। तो हम बता रहे थे, एक रथ, एक हाथी और 3 घोड़े और 5 पैदल सिपाही मिलकर एक पति का निर्माण होता है। 3 पति मिलकर एक सेना मुख का निर्माण होता है। यदि हम सेना मुख में कुल संख्या माने तो 3 हाथी, 3 रथ, 9 घोड़े और 15 सिपाही एक सेना मुख में होते हैं। विद्वानों, 3 सेना मुख मिलकर एक गुल्म बनता है, जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े और 45 पैदल सिपाही होते हैं। इस प्रकार आगे हम 3 से गुणा करते जाएंगे। 3 गुल्म मिलकर एक गण बनता है, 3 गण मिलकर एक वाहिनी का निर्माण होता है, 3 वाहिनी से एक पृतना बनता है और 3 पृतना से एक चम्मू बनता है। विद्वानों, 3 चम्मू मिलकर एक अनिकिनी बनाते हैं और 10 अनिकिनी से मिलकर एक अक्षौहिणी सेना का निर्माण होता है। इस प्रकार हम यदि एक अक्षौहिणी सेना में टोटल रथ, घोड़े और पैदल सिपाही, हाथी, इनके बारे में चर्चा करें तो 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े और 1,09,350 सैनिक होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सिपाही हुआ करते थे एक अक्षौहिणी सेना में। इस प्रकार यदि हम महाभारत में इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो बस इतना ही बताया गया है कि एक अक्षौहिणी सेना किससे मिलकर बनी होती है। 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े, 1,09,350 सैनिक। लेकिन आगे टोटल सेना की चर्चा इसके बारे में इस महाभारत में नहीं है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अनुमान लगा रखा है कि भाई एक घोड़ा है तो उसके पर एक सवार जरूर होगा, एक रथ है तो 2 व्यक्ति जरूर होंगे, एक सारथी होगा, एक सैनिक होगा, एक हाथी है तो उस पर भी दो व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार यदि 65,610 घोड़े थे तो उस पर 65,610 व्यक्ति हुए और रथवान 21,870 रथ थे
तो यदि हम दो जोड़ें, एक रथ में दो व्यक्ति, तो 43,740 व्यक्ति रथों में हुए। और गजों की संख्या जो हाथी थे, हाथियों की संख्या 21,870 थी। इस पर भी यदि दो व्यक्तियों का अध्ययन करें तो 43,740 इनकी संख्या होती है। और 1,09,350 सैनिक। तो इस प्रकार एक अक्षौहिणी सेना में ये केवल अनुमान है, इसका महाभारत में तो केवल रथ, घोड़े और हाथी और 1,09,350 पैदल सिपाहियों का ही वर्णन है। यदि इनका अनुमान लगाकर कि भाई एक घोड़े पर एक व्यक्ति, रथ पर दो व्यक्ति, हाथी पर दो व्यक्ति, तो इस प्रकार टोटल सिपाहियों की संख्या होती है 2,62,440। तो इस प्रकार अक्षौहिणी सेना का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है, वेदव्यास रचित महाभारत में। तो हम आशा करते हैं अक्षौहिणी शब्द की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। और हाँ विद्वानों, आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय